जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। आज मैं जो है साइंस में फ़िज़िक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये फ़िज़िक्स जो है आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एनडीए, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप एंड वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फिज़िक्स में टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लें कि साइंस यानी फादर ऑफ साइंस यानी विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो विज्ञान का पिता जो है गैलीलियो गैलीली तो फादर ऑफ साइंस गैलीलियो गैलीली को फादर ऑफ साइंस कहा जाता है। चलिए अब साइंस की हम लोग डिफिनीशन देख लें। साइंस है क्या, साइंस की डिफिनीशन क्या है? तो साइंस के बारे में हम लोग जान लें। तो साइंस क्या है? तो टू स्टडी ऑफ द नेचर यानी प्रकृति के बारे में स्टडी करना, नेचर, एंड बिहेवियर ऑफ द नेचुरल थिंग्स यानी प्रकृति में होने वाले नेचुरल थिंग्स के बारे में अध्ययन करना, एंड द नॉलेज that we obtain about them। तो प्रकृति में होने वाले घटनाएं और उनके बिहेवियर में जो भी चेंजेस होती हैं, जो भी परिवर्तन होता है, उन्हीं के बारे में जो है हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं, नॉलेज प्राप्त करते हैं। इसी को हम जो है साइंस कहते हैं, या अदर वेज में अगर इसकी डिफिनीशन कहा जाए तो एक तरह से इस तरह से भी हम डिफिनीशन कह सकते हैं कि टू स्टडी ऑफ नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक जगत या संसार, एंड नेचुरल लॉज। तो हम किस बारे में अध्ययन करते हैं? भौतिक जगत और प्रकृति के नियमों। तो भौतिक जगत और प्रकृति के नियमों, नेचुरल लॉज यानी प्रकृति के नियम। तो प्रकृति के नियमों, तो भौतिक जगत और प्रकृति के नियमों का अवलोकन करना या स्टडी करना, उनके बारे में नॉलेज प्राप्त करना ही हम क्या कहते हैं? साइंस। ठीक, तो ये हो गई साइंस की बातें। साइंस देयर आर 3 टाइप्स मेनली। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइंस। तो साइंस के जो है 3 भाग होते हैं मुख्यतः। कौन कौन? बेसिकली आप लोगों ने पहले से भी पढ़ चुका है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो साइंस के 3 पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 पार्ट हो गए। 3 पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे फिजिक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि फादर ऑफ फिजिक्स जो है किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ फिजिक्स जो है मेनली केवल एक पर्सन के लिए नहीं कहा जाता है, उसमें 3 लोगों को जो है नामित किया जाता है। वो 3 लोग कौन कौन हैं? तो सर आइजक न्यूटन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन ठीक यही गैलीलियो गैलीली
गैलीलियो गैलीली। थर्ड पर्सन है एल्बर्ट आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन। तो ये 3 लोगों को सामूहिक रूप से जो है फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। सर आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली और एल्बर्ट आइंस्टीन। इन 3 लोगों को फादर ऑफ फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब इन तीनों के बारे में एक बात आप थोड़ा सा जान लें तो सर आइजैक न्यूटन जो है एक ब्रिटिश जो है फिजिकिस्ट हैं और मैथमेटिशियन भी हैं। तो ये एक ब्रिटिश फिजिकिस्ट यानी भौतिक विज्ञान शास्त्री हैं, मैथमेटिशियन हैं और एस्ट्रोनॉमर हैं यानी खगोल विज्ञानी। तो ये एक ब्रिटिश यानी इंग्लैंड के रहने वाले, तो ये जो है इंग्लैंड के रहने वाले सर आइजैक न्यूटन जो है ब्रिटिश फिजिकिस्ट, मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर है। अच्छा, इन्होंने जो है डिस्कवरी किस चीज़ की है? तो उन्होंने डिस्कवरी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन के गति के नियमों के बारे में इन्होंने वर्णन किया है और न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। तो इन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी गति के नियमों के बारे में और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण यानी 2 पिंडों के बीच यानी अगर ब्रह्मांड में उपस्थित 2 पिंड हो तो उनके बीच जो है एक नियम का उत्पादन किया जिसे हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। तो इन्होंने ये डिस्कवरी किया और वेरियस भी डिस्कवरी किया है। तो मेनली जो है इनके 2 डिस्कवरी बहुत फेमस है जो हम लोग जो है इंटरमीडिएट और हाई स्कूल से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक, तो डिस्कवरी इन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का जो है डिस्कवरी किया। इसके बाद हम आ जाते हैं गैलीलियो गैलीली। तो गैलीलियो गैलीली को हमने अभी बताया कि फादर ऑफ साइंस भी इनको कहा जाता है। तो गैलीलियो गैलीली को ये जो है एक इटालियन फिजिकिस्ट हैं यानी भौतिक शास्त्री इटालियन यानी इटली के रहने वाले हैं और ये एक जो है एस्ट्रोनॉमर भी हैं यानी खगोल विज्ञानी। ठीक, तो इटालियन फिजिकिस्ट और जो है एस्ट्रोनॉमर हैं कौन? गैलीलियो गैलीली। तो इनको फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है और फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है। इनको और नामों से भी जाना जाता है यानी फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन है तो गैलीलियो गैलीली। तो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन है? गैलीलियो गैलीली। तो गैलीलियो गैलीली को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है और फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी यानी तो ऑब्जर्वेशनल का मतलब हो गया अवलोकन, एस्ट्रोनॉमी का मतलब हो गया खगोल विज्ञान। तो खगोल विज्ञान के बारे में जो है इन्होंने बहुत योगदान दिया, इसलिए इनको फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल भी कहा जाता है। तो इनको जो है फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल। अच्छा, इनकी डिस्कवरी कौन कौन सी है? तो डिस्कवरी भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इनकी डिस्कवरी इन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया? तो गैनीमेड
यूरोपा, कैलिस्टो, लो, रिंग्स ऑफ सैटर्न। तो इन्होंने डिस्कवरी किया गैनीमेड, यूरोपा, कैलिस्टो, लो, रिंग्स ऑफ सैटर्न, इनकी जो है इन्होंने डिस्कवरी किया, खोज किया। इस तो गैनीमेड, यूरोपा, कैलिस्टो और लो, ये सभी जो है सैटेलाइट हैं। किसके सैटेलाइट हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। तो गैनीमेड, यूरोपा, कैलिस्टो और लो, ये चारों क्या हैं? सैटेलाइट हैं। कौन कौन से? गैनीमेड, यूरोपा, कैलिस्टो और लो, ये सभी सैटेलाइट किसके हैं? जुपिटर के, यानी बृहस्पति ग्रह के। तो गैनीमेड, यूरोपा, कैलिस्टो, लो, ये चारों जो हैं ये सैटेलाइट हैं। सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं। सैटेलाइट मीन्स उपग्रह। ये चारों उपग्रह हैं। किसके उपग्रह हैं? जुपिटर के। ये चारों जो है सैटेलाइट ये चारों जो है सैटेलाइट जो है जुपिटर के उपग्रह हैं, सैटेलाइट है, या इनको हम मून्स भी कह सकते हैं। मून्स भी आप इनको कह सकते हैं। ठीक। गैनीमाइट के बारे में आपको बताते। गैनीमाइट जो है अपने सोलर सिस्टम का, अपने ब्रह्मांड में उपस्थित जो है गैनीमाइट जो है सबसे बड़ा सैटेलाइट है, सबसे बड़ा उपग्रह है। तो गैनीमाइट बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो अपने सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा अगर सैटेलाइट कहा जाए तो गैनीमेड, जो कि किसका है? जुपिटर का है। तो अभी हमने बताया कि गैनीमाइट, यूरोपा, कैलिस्टो, लो, ये सभी चारों जो हैं किसके सैटेलाइट हैं? जुपिटर के। और मैंने बताया गैनीमेड जो है सबसे अपने सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो है सैटेलाइट है, उपग्रह है। सैटेलाइट मीन्स उपग्रह। तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड। अगर क्रम से बात कर लें कि सबसे बड़ा ये हो गया, सेकंड कौन हो गया, तो ये थोड़ा सा आप जान लें, क्योंकि जीएस के पर्पज़ से भी ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो सबसे बड़ा, तो मैं छोटे से बड़े के रूप में लिख रहा हूँ, यानी छोटा से पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो सबसे बड़ा हो गया गैनीमेड। ठीक। सेकंड नंबर पे हो गया टाइटन। थर्ड नंबर पे कैलिस्टो। फोर्थ नंबर पे लो। 5 नंबर पे मून एंड 6 नंबर पे यूरोपा। ये थोड़ा बेसिक। तो चार तो आपके इसी में है, गैनीमेड, कैलिस्टो, लो और यूरोपा। ये तो चार जो हैं सैटेलाइट जो हैं ये जुपिटर के हैं। और जो टाइटन है, टाइटन जो है सैटर्न का है, यानी शनि ग्रह का है, सैटर्न का है। और मून ये हमारा जो है अर्थ, यानी हमारी पृथ्वी की इकलौती जो है सैटेलाइट जो है प्राकृतिक सैटेलाइट जो है केवल मून है, चंद्रमा है। ठीक। तो इतनी जो है जानकारी आप रखिए। दूसरी बात, गैनीमेड पर जो है एक अभियान भेजा जा रहा है, ये भी थोड़ा आप ध्यान में रखें। इस अभियान का नाम है जूस, JUICE, जूस पीने वाला जूस नहीं, ये जूस है। इसका पूरा फुल नेम है इसका जुपिटर। JU मतलब जुपिटर। IC का मतलब हो गया IC का मतलब IC मून। और E का मतलब एक्सप्लोरर।
ठीक, तो ये जूस का जो है फुल फॉर्म है। ये जूस क्या है? एक मिशन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि जूस मिशन क्या है, जूस मिशन किस पर डिपेंड है। तो जूस मिशन जो है एक जो है गैनीमेड यानी गैनीमेड उपग्रह पर जाने वाला जो है एक मिशन है, एक उपग्रह है, ठीक, जूस। और ये कब भेजा जाएगा? 2022 में। तो 2022 में ये जो है लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, बात कर ले टाइटन के बारे में। तो टाइटन में भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन में आ चुका है कि टाइटन पर जो है कौन सा उपग्रह कौन सा जो है मिशन लॉन्च किया जा रहा है। तो ड्रैगन फ्लाई। तो ड्रैगन फ्लाई जो है ड्रैगन फ्लाई क्या है? एक मिशन का नाम है जिसके तहत एक उपग्रह भेजा जाएगा टाइटन सैटेलाइट पर ताकि उसकी जो है जांच कर सके। तो ड्रैगन फ्लाई मिशन ये जो है 2026 यानी 2026 पर जो है भेजा जाएगा और ये पहुंचेगा वहाँ पे। ये लॉन्चिंग डेट है, लॉन्च होगा। और 2034 यानी दिसंबर 2034, तो दिसंबर 2034 में ये जो है पहुंचेगा यानी लैंड करेगा। तो ये लैंडिंग डेट जो है निर्धारित किया गया है। इतनी बातें जो है ध्यान में आप रखें, ठीक। तो सबसे बड़ा जो है सैटेलाइट गैनीमेड हो गया, फिर टाइटन हो गया, फिर कैलिस्टो हो गया, फिर लो हो गया, फिर मून हो गया। मून के बारे में भी थोड़ा आप बातें ध्यान में रखें, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मून जो है हमारे सोलर सिस्टम का जो है 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है, 5वां सबसे बड़ा जो है सैटेलाइट है। और इस पर जो है चंद्रयान अपने भारत से जो भेजा गया था, चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था। तो चंद्रयान फर्स्ट कब भेजा गया था इसका डेट अक्सर पूछ लेता है। तो 22 अक्टूबर 2008। तो 22 अक्टूबर 2008 को जो है लॉन्चिंग किया गया था। किस रॉकेट द्वारा लॉन्चिंग किया गया था ये भी पूछ लिया जाता है। तो रॉकेट का आप नाम भी ध्यान में रखें क्योंकि जब भी कोई सैटेलाइट भेजा जाता है तो किसी रॉकेट की मदद से ही भेजा जाता है और उस रॉकेट का नाम था PSLV XL-C11। तो ये रॉकेट का नाम है PSLV XL-C11। PSLV का मतलब क्या हो गया ये भी आप जान लीजिए, PSLV, ठीक। तो PSLV का मतलब हो गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो पोलर मतलब ध्रुवीय उपग्रह, लॉन्च मतलब लॉन्च करना, व्हीकल, ठीक। तो ये PSLV का फुल फॉर्म हो गया। तो आप इतना ध्यान में रखिए, चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 और किस रॉकेट द्वारा? PSLV XL। कहाँ से छोड़ा गया ये भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से भेजा गया। तो जितने भी सैटेलाइट जो हैं जैसे चंद्रयान हो गए, मंगलयान हो गया, ठीक, तो वो सभी जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च किए जाते हैं। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो ये बेसिक नॉलेज थोड़ा आप रखिए। फिर उसके बाद जो है चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? तो वो भी 22 को ही किया गया था, लेकिन 22 जुलाई 2019। तो 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया गया। किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो रॉकेट का नाम था GSLV मार्क 3। तो GSLV मार्क 3 के द्वारा जो है चंद्रयान सेकंड जो है लॉन्च किया गया। तो फिजिक्स में इतनी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। तो हमारे थर्ड जो है फादर ऑफ फिजिक्स जो है एल्बर्ट आइंस्टीन। तो एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में भी हम थोड़ा जान लें। तो एल्बर्ट आइंस्टीन जो है एक जर्मन जो है एस्ट्रोनॉमर और फिजिकिस्ट थे।
तो एक जो है खगोल शास्त्री और जो है भौतिक विज्ञानी थे, कौन? एल्बर्ट आइंस्टीन। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने डिस्कवरी किया, किस चीज़ का डिस्कवरी किया? काफ़ी फेमस है, कई बार जो है क्वेश्चन में भी आ जाता है फिजिक्स में। तो थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो थियरी ऑफ रिलेटिविटी ये काफ़ी बार क्वेश्चन जो पूछा गया है, यानी सापेक्षता का सिद्धांत। तो सापेक्षता का सिद्धांत यानी थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो है एग्ज़ाम्स में कई बार, चाहे यूपीएससी हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, सभी एग्ज़ाम में ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। और इन्होंने मास एनर्जी इक्विवैलेंस इक्वेशन भी दिया, इक्विवैलेंस इक्वेशन यानी द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण किसने दिया? तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो आप बेसिकली जानते हैं, E=mc²। तो E=mc² का जो समीकरण दिया, जो इक्वेशन दिया, तो किन्होंने दिया? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में दो बातें आप हमेशा ध्यान में रखिए, एक तो आप थियरी ऑफ रिलेटिविटी और एक मास एनर्जी इक्विवेलेंस एंड इक्वेशन। ठीक। तीसरी बात, इनको जो है 1921 में नोबेल प्राइज़ दिया गया, ये भी काफ़ी बार जो है पोस्ट क्वेश्चन में आ चुका है। तो नोबेल प्राइज़ 1921 में इनको दिया गया, बल्कि इन खोजों के लिए नहीं दिया गया, डिफरेंट खोज के लिए दिया गया। तो किसके लिए दिया गया था? तो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए जो है इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1921 में। तो ये एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में इतनी बातें जो है आप हमेशा ध्यान में रखिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आ जाते हैं फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ हम किसे कहते हैं? भौतिक राशियाँ। तो फिजिकल क्वांटिटी तो हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे यूनिवर्स में कहा जाए तो हमारे यूनिवर्स में हुए सभी थिंग्स, हुए सभी वस्तुएं जिनका कुछ न कुछ हैविंग सम मासेज एंड हैविंग सम प्लेस, यानी कुछ उनका द्रव्यमान हो और कुछ स्थान घेरते हो, वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी भौतिक राशियाँ। यानी ऑल द थिंग्स इन आवर यूनिवर्स, यानी हमारे ब्रह्मांड में, इन आवर यूनिवर्स, in which have some masses, जिनका कुछ द्रव्यमान हो, and have occupied some places। तो ऐसी वस्तुएं यूनिवर्स में हमारे यूनिवर्स में वे सभी वस्तुएं जिनमें कुछ द्रव्यमान और कुछ जो है वो स्थान घेरती हों, तो इन्हीं वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए, उनका मापन करने के लिए, तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल, तो किसी भी भौतिक राशि का अगर मापन करना है तो भौतिक राशियों का मापन। तो भौतिक राशियों का मापन करने के लिए हमें दो चीज़ों की हमेशा नेसेसरी पड़ती है, दो चीज़ों की हमेशा जो है आवश्यकता पड़ती है। पहला तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्यात्मक
न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेकेंड इट्स यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और इट्स यूनिट यानी मात्रक। ठीक, तो एक तो संख्यात्मक मान, ठीक। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए एक चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी संख्यात्मक मान, और दूसरी चीज़ की कौन सी, यूनिट यानी उसका मात्रक। क्योंकि इन दोनों के बिना किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसे अगर कह दिया जाए कि 10, तो 10, अब ऐसे 10 लिख दिया गया तो हम बेसिकली इसको कुछ नहीं समझ सकते कि 10 क्या कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है। लेकिन अगर हम यही लिख दें कि 10 डिग्री सेल्सियस, तो बेशक हम कह सकते हैं ये टेम्परेचर के बारे में डिनोट करता है। अगर यहीं पे हम लिख दें 10 kg, तो हम समझ जाएंगे जो है ये किसी चीज़ की वेट की बात कर रहा है, किसी चीज़ का जो है वज़न कर रहा है। अगर यहीं पे हम लिख दें किलोमीटर, तो हम बिल्कुल समझ जाएंगे जो है ये डिस्टेंस की बात कर रहा है कि 10 किलोमीटर जो है लेंथ है, लंबाई है। सर, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको जो है समझ में आया होगा, और आप जो है ये फिजिक्स का मेरा जो है पहला वीडियो था, और आप इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।